بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ النحل رکوع نمبر 14. سورت کا رکوع نمبر 14، پارہ نمبر 14. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحیم. گزشتہ آیات کریمات میں التذکیر بآلاء اللہ رب العزت کی نعمتوں کے ساتھ نصیحت، بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا. اس رکوع میں سورۃ النحل کے رکوع نمبر 14 میں اللہ پاک نے مشرکین کے چند سوالوں کا جواب دیا ہے. مشرکین کا اعتراض اور اس کی تردید، ایک سوال اس کا رد، پھر دوسرے کی تردید. سب سے پہلے آیت نمبر 101 میں مسئلہ نسخ، منسوخ کرنا، اللہ رب العزت کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ایک حکم نازل فرمایا، جب مناسب سمجھا کہ دوسرا حکم اب بہتر ہے تو پہلے کو منسوخ کر کے دوسرا حکم نازل فرما دیا. اس پر مشرکین اعتراض کرتے کہ یہ حکم بدلا کیوں ہے. اللہ پاک اپنی حکمت سے جب تک چاہتے ہیں ایک حکم
जब अल्लाह पाक अपना हुक्म तब्दील करते हैं तो उसमें भी बंदों की खैर खाई और इस्लाह मकसूद होती है। नसख मनसूख व इदा बदलना, और जब हम तब्दील करते हैं आयतन एक आयत, हुक्म मकान आयतिन दूसरी आयत की जगह, वल्लाहु अअलमु बिमा युनज़्ज़िलु, और अल्लाह ताला उसे खूब जानता है जो वो नाज़िल फरमाता है। जब ये हुक्म होता है नसख का, कालू तो कहते हैं वो मुशरिक लोग, इन्नमा अंत मुफ्तर, तू इफ्तरा बांधने वाला है, झूठ बांधने वाला है। बल अक्सरहुम ला यालमून, बल्कि अक्सर उनमें से इल्म नहीं रखते, जानते नहीं। ज़्यादा तो ऐसे हैं जो जानते ही नहीं, थोड़े से ऐसे हैं जिनको इल्म भी है लेकिन बावजूद इल्म के वो इनकार कर देते हैं। सही बुखारी शरीफ में हदीस है, बहुत लंबी और तवील हदीस है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक सवाल किया बादशाह रूम हिरकल ने अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु से, जब वो अभी मुसलमान नहीं हुए थे। 10 सवाल किए, 10 हिरकल ने। उनमें से एक सवाल ये था, हल कुंतुम तत्तहिमूनहु बिल कज़िब क़ब्ल अन यक़ूल मा क़ाला, दावा नबूवत से पहले क्या तुम कभी कहते थे कि ये शख्स झूठ बोलता है? तो हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, किसी शख्स ने आपको कभी झूठा नहीं कहा, ना आप झूठ बोलते हैं। तो वो बादशाह जो हिरकल का था, हिरकल रूम का बादशाह, कहने लगा जो बंदों के साथ झूठ नहीं बोलता, अल्लाह ताला के साथ कैसे झूठ बोल सकता है? दना आदमी था और पहली आसमानी किताबों से वाकिफ था। कहने लगा कि ये निशानी है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं और रसूल हैं। सहीह अल बुखारी हदीस नंबर 7 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 1773। कुल आप फरमा दीजिए, नज़्ज़लहू उतारा इस कुरान करीम को रूहुल कुदस, रूह पाक ने, जनाब जिब्रील ने। रूहुल कुदस से मुराद हजरत जिब्रील, मिर रब्बिका, तेरे रब की तरफ से, बिल हक, हक के साथ, लियुसब्बितल्लज़ीना आमनू, ताकि साबित रखे अल्लाह ताला, साबित कदम रखे उन लोगों को जो ईमान लाए। वह हुदा, और हिदायत है, जो रहनुमाई चाहता है उसको अल्लाह की किताब से रहनुमाई मिल जाती है। वह बुशरा लिल मुस्लिमीन, और मुसलमानों के लिए बशारत भी है और हिदायत भी है। ये तो पहले इतराज का जवाब है कि हुक्म एक जगह पर दूसरा क्यों आता है। उसका जवाब दिया कि अल्लाह ताला इस हिकमत के मुताबिक जो बंदों के लिए खैर और इस्लाह वाली है, अपने अहकाम को नाज़िल फरमाते हैं। वलक़द नअलमु अन्नहुम यक़ूलून इन्नमा युअल्लिमुहु बशर लिसानुल लज़ी युल्हिदून इलैहि आजमी व हाज़ा लिसानुन अरबियुम मुबीन। मुशरिकीन का एक और इतराज और उसका जवाब। एक आदमी था आजमी, आजमी कहते हैं गैर फसी, गैर वसी। अरबी लोग जो हैं गैर अरब को अजमी कहते हैं, अजमी गूंगे। तो आजमी कहते हैं गैर फसी, जो अच्छी गुफ्तगू नहीं कर सकता, अच्छे लफ्ज़ नहीं बोल सकता। उन्होंने मुशरिकीन ने ये बात बना ली
कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां आदमी के पास बैठते हैं, आना जाना है, उससे सीख कर ये आयतें बना लेते हैं। उसका जवाब ये दिया, वलक़द नालम, और हम जानते हैं, अन्नहुम, बेशक वो मुशरिक लोग, यक़ूलूना, कहते हैं, इन्नमा युअल्लिमुहु बशर, यकीनन तालीम देते हैं उनको एक बशर है जो तालीम देता है, सिखाता है। उस आदमी का नाम भी बाद रवायात में मरवी है, कुरान पाक में नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ना ही कोई नाम से गरज है, असल मकसद है सवाल का जवाब। लिसानुल्लज़ी युल्हिदूना इलैहि, जुबान उस आदमी की, गुफ्तगू उस आदमी की जिसकी तरफ ये गलत निस्बत करते हैं, युल्हिदूना, गलत निस्बत करते हैं, इलैहि, उस आदमी की तरफ, आजमी, वो तो गैर फसीह है, उसमें फसाहत है कोई नहीं, वो तो अजमियों की तरह बात करता है। वहाज़ा लिसानुन अरबियुम मुबीन, और ये जो जुबान है कुरान करीम की, ये तो अरबी है, मुबीन, फसीह, वाज़े। एक आदमी ने एमए उर्दू किया हुआ है और एक आदमी प्राइमरी पास भी नहीं, इन दोनों की गुफ्तगू में बड़ा फर्क होता है। वो इम्तिहान पास किया है एमए उर्दू का या फाजल उर्दू का, वो उर्दू बोलेगा, और एक प्राइमरी पास है या प्राइमरी पास नहीं है, तो बड़ा फर्क होगा। तो अल्लाह पाक ने इस इतराज़ का जवाब दिया कि जिस शख्स का नाम लेते हो कि फलां शख्स से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सीख लेते हैं, उसकी ज़ुबान और कुरान करीम की ज़ुबान का बड़ा फ़र्क है। जो लोग जानते हैं ज़ुबान की ऊंच नीच और फसाहत और बलागत को, उनको बहुत जल्दी समझ आ जाती है, पहले जुमले से, एक जुमले से। एक शख्स है, वो कोई बात करता है तो एक दो जुमलों से समझ आ जाती है कि इसके इल्म की क्या हालत है, इल्म वाला है या जहालत वाला है। लिसानुल्लज़ी युल्हिदूना, उस आदमी की ज़ुबान जिसकी तरफ वो गलत निस्बत करते हैं, आजमी, अजमी, गैर फसीह, वहाज़ा लिसानुन अरबियुम मुबीन, और ये ज़ुबान तो अरबी है, वाज़े, फसीह। इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाहि ला यहदीहिमुल्लाह वलहुम अज़ाबुन अलीम, बेशक वो लोग जो नहीं ईमान लाते अल्लाह की आयतों पर, ला यहदीहिमुल्लाह, नहीं हिदायत देता उनको अल्लाह ताला, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इन्नमा यफ्तरिल कज़िब, यकीनन झूठ बांधते हैं, झूठ गढ़ लेते हैं, अल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह, जो नहीं ईमान लाते अल्लाह की आयतों पर, अल्लाह ताला की आयात पर ईमान नहीं लाते। व उलाइका हुमुल काज़िबून, वही लोग झूठे हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ घड़ लेते हैं और बना लेते हैं। मन कफर बिल्लाह मिन बाद ईमानिही इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, जो कुफर करता है अल्लाह के साथ ईमान के बाद, ईमान के बाद कुफर करता है यानी मुर्तद हो जाता है। अब हदीस पाक में है, मम बद्दला दीनहु फ़क़्तुलू, जो अपने दीन को तब्दील करता है उसे कत्ल कर दो। मुर्तद जो है वो वाजिबुल कत्ल है। एक तो ये तफसीर है इस आयत करीमा की। दूसरी तफसीर, कई ऐसे शख्स हैं जिनको समझ आ जाती है ये हक है और ये बातिल है, समझ आने के बाद भी अपनी बरादरी, अपना जत्था, अपना ग्रोह छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये है मन कफर बिल्लाह मिन बाद ईमानिही,
जिसने कुफर किया ईमान के बाद, समझ आ गई बात की कि ये इल्म वाली बात है, ये ईमान वाली बात है, ये हक है, और मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वो बातिल है, बातिल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, मगर जो मजबूर किया गया और उसका दिल इत्मीनान वाला है ईमान के साथ। अगर एक शख्स मजबूरी की हालत में कलमाए कुफर कहता है तो वो उसको रुखसत है। किताबों के अंदर हम दो लफ्ज़ पढ़ते हैं, एक अजीमत और दूसरा रुखसत। अजीमत का माना कि एक शख्स है वो मजबूर है काफरों के हाथों, काफिर कहते हैं कलमा कुफर कह, वो नहीं कहता, डट जाता है और अपनी जान कुर्बान कर देता है, ये अजीमत है, इसका दर्जा ज़्यादा है। दूसरा है रुखसत कि कुफार ने किसी को मजबूर किया, उसने कलमा कुफर कह दिया, ये रुखसत है, ये भी जायज़ है, लेकिन ज़्यादा दर्जा उसका है जो अजीमत वाला है। अहादीस में और सीरत की किताबों में सहाबाए किराम के बहुत सारे वाक़यात हैं। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके वालिदैन पर भी बड़ा ही जुल्म किया गया, आपको भी बड़ी तकलीफ पहुँचाई गई। काफर जो हैं ज़बरदस्ती आपसे कलमा कुफर कहलवाते हैं तो आप कह देते हैं तकलीफ में और सख्त मुशक्क़त में और इस्तरारी हालत में। बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए, सारी बात सुनाई कि इस तरह कुफार के साथ मामला पेश आया है, मैंने मजबूरी के आलम में कलमा कुफर कह दिया है। प्यारे रसूल ने सवाल किया कैफ़ा तजिदु क़ल्बका, तुम्हारे दिल की क्या हालत है, दिल की कैफियत क्या है? तो हज़रत अम्मार अर्ज़ करते हैं दिल तो ईमान पर मुतमिन है। फरमाया फ़इन आदू फ़उद, अगर वो दोबारा ऐसा करें, दोबारा कभी ऐसी सूरत बन जाए कि जबरन कोई मजबूर करता है कलमा कुफर कहने पर, तो ठीक है, इसकी रुखसत है, कह लेना जायज़ है। व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, और उसका दिल ईमान पर मुतमिन है। अजीज भाइयों, कुछ लोग मसला पूछने की बजाय बताना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी ये बताओ मौलाना साहब, अगर मजबूरी है तो फलाना गुनाह कर सकते हैं? ओए अल्लाह के बंदे, पहले ये पूछो कि वो मजबूरी है भी कि नहीं। तो पूछने की बजाय बताना शुरू कर देते हैं, सवाल थोड़ा और जवाब ज़्यादा। तो अगर ऐसी सूरत बन जाए जिस तरह अल्लाह की किताब में है और सीरत में और हदीस में, उसमें तो रुखसत है, लेकिन किसी शख्स को, आम शख्स को जिसके पास इल्म नहीं, ये हक नहीं पहुंचता कि वो खुद ब खुद मजबूर बन जाए। इतना मजबूर कि जो लफ्ज़ मजबूर है वो खुद मजबूर हो गया है, वो कह रहा है मुझ पर कितना जबर किया जा रहा है। जैसे एक लफ्ज़ है ना टेंशन का, वो खुद टेंशन में पड़ गया कि मुझे बड़ी टेंशन दी जा रही है। लफ्ज़ जो मजबूर है वो भी परेशान हो गया। कहाँ कहाँ मुझे इस्तेमाल किया जाता है, इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, मगर जो मजबूर किया जाए और उसका दिल मुतमिन है ईमान के साथ। वलाकिन मन शरह बिल कुफ्र सदरा, लेकिन जिसने अपना सीना खोल दिया कुफर के साथ, शरह खोला, सदरन अपना सीना कुफर के साथ, फ़अलैहिम गज़बुम मिनल्लाह, उन पर तो अल्लाह का गज़ब है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए अजाब है बहुत बड़ा अजाब है। कुर्बान जाएं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान और अज़मत पर, जो मुअज़्ज़िन रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
आपको बड़ी तकलीफ पहुंचाई जाती है, मारा जाता है और आवारा लड़कों के हाथ दे दिया जाता है। वो आपको घसीटते हैं, अजियत पहुंचाते हैं और गर्म जगह पर लिटा देते हैं, जिससे बड़ी अजियत और तकलीफ पहुंचती है। आप बावजूद जबर के कलमा कुफर नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं? आहद आहद, तन्हा है तन्हा है। आप काफरों के बावजूद जबर के कोई ऐसा कलमा नहीं कहते जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को नापसंद है। सुनना इब्ने माजा हदीस पाक की किताब है, हदीस नंबर 150 शुरू में इस किताब के ये वाक़या हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का, हज़रत सलमान का, हज़रत अबू ज़र का अहद अहद पुकारते जा रहे हैं। इसी तरह एक वाक़या मुसलमा कज़्ज़ाब का है। वो एक सहाबी को पकड़ते हैं और ले जाते हैं मुसलमा कज़्ज़ाब के साथी अपने रईस और बादशाह के पास। तो मुसलमा कज़्ज़ाब कहने लगा, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। तो सहाबी कहने लगे, हज़रत हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, आना असम्मो वला अस्मो, मैं बहरा हूँ तो पता नहीं क्या कह रहा है, हालांकि आप सुन रहे थे। वो कहता है मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ। मुसलमा कज़्ज़ाब कहते हैं मैं नहीं सुनता, तू क्या कहता है, मुझे नहीं समझ आ रही। तो बार बार ये सवाल होता रहा, आप यही जवाब देते रहे कि मैं बहरा हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। उस जालिम ने हुक्म दिया कि जिस्म का एक एक उज़व काट दिया जाए, मगर वो अपने दीन पर साबित कदम रहे और उन्होंने मुसलमा कज़्ज़ाब को रसूल मानने से इनकार कर दिया। ये अजीमत है कि कोई शख्स असल हुक्म पर कायम रहे। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका वाक़या भी मरवी है तारीख़ के अंदर और सीरत की किताबों में कि रूम के बादशाह ने गिरफ्तार किया है और कहता है अपनी बादशाहत में शरीक कर लेता हूँ और अपनी बेटी का तुम्हें रिश्ता दे देता हूँ, अपनी बादशाहत में शरीक कर लेता हूँ। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा कहने लगे, शरीक करने की क्या बात है, सारी हुकूमत दे दो और सारी दौलत भी दे दो, फिर भी मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में कोई कमी नहीं आने दूंगा। आखिर उस जालिम कहता है आपको लटका दिया जाए, तीर बरसाए जाएं। लटकाया गया, तीर बरसाए गए। इस तरह जुल्म और ज्यादती का सिलसिला चलता रहा। फिर बादशाह ने कहा कि एक तेल लेकर गर्म करके उसके अंदर इसके सामने एक आदमी को फेंक दो। तेल शदीद गर्म किया गया, एक शख्स को उसमें फेंक दिया गया। देखते ही देखते वो जल जाता है। 1-2 सेकंड लगते हैं, कितना टाइम लगेगा। अब भाई अब्दुल्ला बाज आते हो इस्लाम से? कहा नहीं, मैं तो अल्लाह के दीन पर कायम हूँ और ईसाईयत को कबूल करने से इनकार कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जब ये फैसला हुआ कि इनको भी इसी तरह आग के अंदर और जलते तेल में फेंक दिया जाए, आपने रोना शुरू कर दिया, आंखों में आंसू आ गए। तो दरबारी कहने लगे डर गया है। कहा इस बात से नहीं डरा कि मुझे कत्ल किया जा रहा है, इस बात से रो रहा हूं कि मेरी सिर्फ एक जान है, एक जान है, यही एक जान ही कुर्बान कर रहा हूं। ज्यादा जानें होती तो ज्यादा कुर्बानियां पेश करता, इस बात पर रो रहा हूं। ज्यादा जानें होती तो ज्यादा अल्लाह के लिए कुर्बान कर देता। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके बारे में आखिर ये फैसला हुआ। वो रूमी ईसाई बादशाह कहने लगा मेरे सर को बोसा दे दो
तुम्हें भी छोड़ देता हूँ और तेरे साथियों को भी। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर ऐसा कर लिया, तो उस जालिम ने फिर आपको भी छोड़ दिया और साथियों को भी छोड़ दिया। आप मदीना मुनव्वरा पहुँचे। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, सारा वाक़या सुनाया। इस तरह वाक़या पेश आया है। तो हजरत उमर फरमाने लगे, सारे अब्दुल्ला के सर को बोसा दो और सबसे पहले मैं सर को बोसा देता हूँ। चुनाचे इसी तरह इकराम से नवाजा गया, अल्लाह पाक ने इज़्ज़तें अता फरमाई। तो अजीज़ भाइयों, ये याद रखें, जहाँ मजबूरी का लफ्ज़ है, अहले इल्म से पूछें, उलमा से, कि ये मजबूरी है कि नहीं, बताएं नहीं, पूछने के अंदाज में। ज़ालिका बिअन्नहुम मुस्तहब्बुल हयातद दुनिया अलल आखिरा, ये इस वजह से कि उन्होंने तरजीह दी, इस्तहब्बु पसंद किया दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत पर। वअन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह पाक ला यहदी, हिदायत नहीं देते, अल कौम अल काफिरीन, काफिर कौम को। उलाइकल्लज़ीन तबअ अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, यही लोग हैं अल्लाह ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर, व समइहिम, और उनके कानों पर, व अबसारिहिम, और उनकी आंखों पर, व उलाइका हुमुल गाफिलून, वही लोग गाफिल हैं। ला जरम अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल खासिरून, बिला शुबा, ला जरमा ला रईबा, कोई शक नहीं, बेशक वो फिल आखिरत, आखिरत में, हुमुल खासिरून, वही हैं खसारा पाने वाले और नुकसान उठाने वाले। सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना हाजरू मिन बादि मा फुतिनू सुम्मा जाहदू व सबरू इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम। फिर बेशक तेरा परवरदिगार, लिल्लज़ीना हाजरू, उन लोगों के लिए जिन्होंने हिजरत की, मिन बाद मा फुतिनू, इसके बाद कि उनको फितने में डाला गया, आजमाइश में डाला गया। आजमाइश है और फितना है। फिर सहाबा किराम क्या करते हैं, दो हिजरतें, पहले तो हिजरत होती है हबशा की तरफ, फिर दूसरी हिजरत मदीना मुनव्वरा की तरफ। मिन बाद मा फुतिनू, बाद इसके कि वो आजमाइश में पड़ गए। सुम्मा जाहदू, फिर उन्होंने जिहाद किया, हिजरत और जिहाद। व सबरू, और उन्होंने सब्र किया। सब्र के कई मानी अर्ज किए गए। एक तो मुसीबत पर सब्र करना, ये मशहूर और आम माना है। एक है नेकी पर दवाम करना, हमेशगी, इस्तिमरार और इस्तिकामत, ये भी एक सब्र है। और अल्लाह की नाफरमानी से रुक जाना, इताअत पे कायम रहना, ये भी सब्र है। इन्ना रब्बका, बेशक तेरा परवरदिगार, मिन बादिहा, इसके बाद, लगफूरुर रहीम, बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, बहुत ज़्यादा रहमत फरमाने वाला है, निहायत मेहरबान है। जिस तरह मशहूर हदीस मुबारक है सही मुस्लिम शरीफ में, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा फरमान कि हज करने से अल्लाह ताला पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है। अन्नल हज्जा यहदिमु मा काना क़ब्लहु, इसी तरह हिजरत करने से, व अन्नल हिजरता तहदिमु मा काना क़ब्लहा, हिजरत करने से भी अल्लाह पाक पिछले गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। हिजरत से और हज से। और तीसरी नेकी जो इस हदीस मुबारक में है वो है इस्लाम। व अन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, इस्लाम कबूल करने से भी अल्लाह ताला पिछले गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन,
ارحم الراحمین، اجود الاجودین ہم سب کو اپنے دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔